तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना ट्यूशन प्रॉपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के 1 से लेकर के 5 तक प्रश्न दिए गए हैं और हम इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो आइए इसका हम पहले एक प्रारूप बनाते हैं, यानी एक हम डेमो फिगर बनाएंगे, यानी एक हम कच्चा फिगर बनाएंगे और उसके बाद हम मेजरमेंट के अनुसार इसका फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कहा है कि आपको एक चतुर्भुज बनाना है, तो हम यहाँ पर एक डेमो फिगर बना लेते हैं कुछ इस तरह से। मान के चलिए कि यह हमारा फिगर है और इसमें ABCD जो शीर्ष हैं उनका जो नामकरण है, यानी जो बिंदु है उसका नाम है ABC और D, है ना। देखिए कह रहा है BC बराबर कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर। इसमें हम देखेंगे B यहाँ है, C यहाँ है, यानी इसी के बाद किया जा रहा है, यानी BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद है CD क्या है? CD है 5 सेंटीमीटर, हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख लिया। AD बराबर दिया है 5.5 सेंटीमीटर, AD यानी यहाँ देखिए AD दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। और एक दिया हुआ है यहाँ पर AC, देखिए यहाँ A और C दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसकी जो दूरी है यह 5.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद BD, यहाँ देखिए BD है, B और D, यहाँ से हम एक रेखा खींचते हैं और इसको यहाँ हम मिला लेते हैं और इसकी जो लंबाई है यह है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, इसको मेजरमेंट के अनुसार बनाना है। तो आइए हम मेजरमेंट के अनुसार बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का फिगर बनता है और बनकर तैयार होता है। इसमें हमें स्केल लेना है और एक प्रकार लेना है, इसकी मदद से हमें इसको बनाना होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस लाइन को खींच लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी दूरी जो है यह पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, BC को पहले खींचेंगे। BC क्या है, इसकी जो लंबाई है यह 4.5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का एक हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद हम इस फिगर को बनाएंगे। यहाँ से 0 हो गया एक बिंदु, यहाँ हमारा क्या हो गया, यह C बिंदु है और B बिंदु देखिए कहाँ है, यहाँ से आते हैं 4.5, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर है और ये हमारा B बिंदु हो गया। और इस बिंदु को हम मिला भी लेते हैं ताकि हमारा यह एक जो है रेखा बन जाए, यानी यह एक भुजा बन जाए। अब हम देखते हैं कि B से D की जो दूरी है वह है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार को लेंगे, इस प्रकार में हम देखेंगे, इस प्रकार को हम 7 सेंटीमीटर के बराबर हम इसकी चाप लेंगे। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर का प्रकार की यह चाप हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इससे हम यहाँ पर चाप बनाएंगे, ठीक ना। बनाते हैं, इस B बिंदु पर रखेंगे और हम यहाँ पर चाप काटते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम काट लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना C, और C से हमको जाना है D, यानी C से दूरी जो है D 5 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे कि C से D 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यानी हम चाप फिर से बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का चाप बनाते हैं, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। और हम C बिंदु से, कहाँ से, C बिंदु से हमें इस पर हमें चाप काटना है ताकि हमें यह पता चले कि इसका जो D बिंदु है वह कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए ये हमने जब B से खींचा ये हमारा चाप आया था और C से जब खींचा तो ये हमारा चाप आया। ये दोनों बिंदु का, ये दोनों चाप का जो कटान बिंदु है यह हमारा, यह क्या हो गया,
ये हमारा डी पॉइंट निकल कर के आ गया, ये हमारा डी पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे सी से डी को, ठीक ना। सी से हम क्या करते हैं, डी को यहाँ पर हम रेखा खींच करके इन दोनों को हम मिला लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम आगे देखेंगे कैसे बनाना है। ये हो गया, और बी को डी से मिला लेते हैं, ठीक ना। बी को हम डी से भी मिला लेते हैं, हमने यहाँ पर बी को डी से मिला लिया। अब हमें ए पॉइंट पे आना है, ए पॉइंट को खोजना है कि ए पॉइंट हमारा कहाँ पर है। तो देखिए डी से हमें 5.5 सेंटीमीटर क्या करना है, ए की तरफ आना है, यानी नीचे की तरफ आना है। तो हम फिर से प्रकाल पर हम क्या करते हैं, 5.5 का हम एक चाप बनाते हैं, ठीक ना। और फिर हम यहाँ पेपर पर क्या करेंगे, उस चाप को काटेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे इस डी बिंदु पर हमने चाप का एक सिरा रख लिया और दूसरा सिरा जिसमें पेंसिल लगा हुआ है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। यहाँ से हम इसको घुमा लेते हैं, यानी हम एक चाप काट लिए यहाँ से। अब सी से देखिए, हमें बी से पता नहीं है, बी से अगर पता होता तो हम यहाँ से इसको काट लेते, लेकिन यहाँ पर सी से हमारी दूरी पता है क्या है, 5.5 है। अभी हमने यह जो दूरी लिया था डी से ए की तरफ, यह भी 5.5 सेंटीमीटर था और सी से भी 5.5 सेंटीमीटर है, यानी हमें इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की दूरियां जो है वह सेम है। तो हम क्या करते हैं, सी से हम इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं, चाप बनाते हैं और हमारा यह कटान बिंदु यहाँ पर आकर के मिल गया, ठीक ना। मिला तो ये क्या हो गया, हमारा ए पॉइंट हो गया। और इस ए पॉइंट को हम क्या करेंगे, सी से मिला लेंगे, ठीक ना। सी से मिला लेते हैं, हमने यहाँ सी से मिला लिया। फिर इसे हम क्या करते हैं, डी से मिला लेते हैं, डी से मिला लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारा बी पॉइंट तो पता नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको भी मिला देना है, यहाँ से यहाँ हमें मिला देना है। हम यहाँ पर क्या किए, ए से बी को मिला दिए और हमारा यह जो है चतुर्भुज की रचना बनकर तैयार हो गई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है और किस तरह से बनाना है। यहाँ देखते हैं, हमने देखा यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है पी आर 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है क्यू एस 7.7 सेंटीमीटर हो। यह जो चतुर्भुज बनेगा वह और यह चतुर्भुज जो बनेगा वह दोनों ही एक ही तरीके से बनने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक भुजा दिया हुआ है, 2 भुजा दिया हुआ है और 3 भुजा दिया हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए एक विकर्ण दिया हुआ था, हमने अभी यहाँ पर देखिए एक विकर्ण हमने यहाँ पर निकाला था और दूसरा विकर्ण दिया है ना। यहाँ एक विकर्ण दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण यहाँ है और भुजा कितना दिया हुआ है, 3 भुजा दिया हुआ है, 1 भुजा 2 भुजा और 3 भुजा और 2 विकर्ण दिया हुआ था। अभी हम इसका हम रचना अगर बनाए, कच्चा रचना, तो देखिए हमें क्या मिलता है, बनाकर देख लेते हैं एक बार। यहाँ जब हम इस फिगर को बनाते हैं, इसके प्रारूप को बनाते हैं, तो देखिए किस तरह का बनता है, ठीक ना। यहाँ कहा है एक चतुर्भुज बनाने के लिए हम एक प्रारूप उसका बना लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू आर एस, हम यहाँ पी क्यू आर और एस यहाँ हमने बिंदु को निर्धारित कर दिया। क्यू आर कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ है क्यू और आर, तो हम 4.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर पी यहाँ पर फिर कह रहा है आर एस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। उसके बाद एक विकर्ण कह रहा है, एक विकर्ण कह रहा है कितना है, पी आर, यहाँ है पी आर और पी आर क्या है 5.5 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण है क्यू एस, ये हो गया आपका क्यू एस, दूसरा विकर्ण कितना है, तो यह है 7 सेंटीमीटर।
और हमें यह जो यहाँ का जो भुजा है ना, ये जो भुजा है यह भुजा हमें नहीं दिया है, और यहाँ भी क्या था, यह भुजा हमें पता नहीं था। यानी दोनों का दोनों क्या है, क्वेश्चन दोनों सेम है। हमने यह जो फिगर बनाया इसी के आधार पर आपको ये बना लेना है। भले इसकी आकृतियाँ क्या होगी, थोड़ा इधर उधर होगा, क्योंकि इसकी जो लंबाइयाँ है, दूरियाँ हैं रेखाओं की, यानी इस भुजाओं की, तो सेम तो नहीं है, इसलिए यह फिगर सेम नहीं आएगा, लेकिन सेम विधि से बनने वाला है, ठीक ना। उसी प्रकार से तीसरा नंबर भी क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर भी 1, 2 और 3, ठीक ना, 3 भुजा दे दिया है और एक विकर्ण दिया हुआ है। देखिए एक विकर्ण यहाँ दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण यहाँ दिया हुआ है, यानी चौथा भुजा नहीं दिया है। जिस तरह से हमने इसको बनाया, ठीक ना, कि 3 भुजाएं दी गई थी और 2 विकर्ण दिया गया था, इसमें भी 3 भुजा दिया गया है और 2 विकर्ण दिया गया है, और इसमें भी क्या है, 3 भुजा दिया गया है और 2 विकर्ण दिया गया है। यानी 1, 2 और 3 जो क्वेश्चन है सेम प्रक्रिया से बनने वाला है, तो इसको आप बना लीजिएगा। अब हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर कि चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक ना। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण BD बराबर 8 सेंटीमीटर हो। इसमें देखिए कोई भुजा दिया नहीं गया है, सिर्फ यहाँ पर विकर्ण दिया गया है दोनों, और यह कहा गया है कि समचतुर्भुज बनाना है। तो देखिए यहाँ हम एक इसका प्रारूप बना लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे हमें तैयार करना है। प्रारूप क्या है हमारा, यह कहा है कि समचतुर्भुज होना चाहिए। ये हमने समचतुर्भुज का एक प्रारूप हम बना लेते हैं यहाँ पर कुछ, ठीक ना, कुछ इस तरह से। हमारा ये हो गया A, B, C और D। इसमें कहा है कि AC बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ क्या कहा है 7 सेंटीमीटर, हमारा यह हो गया 7 सेंटीमीटर का। फिर कह रहा है ना कि BD बराबर 8 सेंटीमीटर, यहाँ B और D बराबर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। हमारा यह 8 सेंटीमीटर का बन गया। अब आपको पता है कि जो समचतुर्भुज होता है ना, उसका विकर्ण जो है एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पर, ठीक ना। अब जब 90 डिग्री पर काटते हैं तो यहाँ जो बनने वाला कोण है हमारा यह 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, फिर कहता है कि ये दोनों जो विकर्ण काटते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि यहाँ से यहाँ अगर यह 8 सेंटीमीटर का है तो ये जो कटा हुआ है ना बिंदु, यहाँ जो दोनों एक दूसरे को काटे हैं, यहाँ से अगर हम नापें D की तरफ तो यह 4 सेंटीमीटर का होगा, और यहाँ से अगर B की तरफ नापें तो यह भी हमारा 4 सेंटीमीटर का होगा। अगर देखिए यहाँ A से जो C की दूरी है यह 7 सेंटीमीटर का है। अब इस बिंदु से यानी जहाँ पर यह कट हुआ है ना, एक दूसरे को काटे हैं, यहाँ से इधर हम अगर स्केल से नापेंगे तो यह 3.5 होगा, यानी 3.5 सेंटीमीटर, और इधर भी 3.5 सेंटीमीटर, यानी यह दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, यानी समद्विभाजित हो जाएंगे, ठीक ना। समद्विभाजित का मतलब यही होता है कि सम का मतलब बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम प्रारूप तो हमने तैयार कर लिया, अब इसको हम एक्चुअल फिगर बनाएंगे कि कैसे इसको बनाना है, ठीक ना। देखिए इस फिगर को बनाने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उस जो है पाइथागोरस प्रमेय उससे हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, इसको थोड़ा आसान कर रहे हैं बनाने के लिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A से C को हम खींच लेते हैं। AC खींच लेते हैं, वह कितना है, वह 7 सेंटीमीटर का है। यहाँ लिख भी लेते हैं AC जो है वह 7 सेंटीमीटर का है, ठीक ना। और जो BD है वह कितना है, BD बराबर है हमारा 8 सेंटीमीटर का। हम यहाँ इस तरह से खींच लेते हैं, कौन सा, AC बराबर, यहाँ हमारा हो गया A और 7 सेंटीमीटर है ना, इसलिए 7 सेंटीमीटर का हो गया हमारा, ये हो गया हमारा C, और दोनों को यहाँ पर हम मिला लेते हैं, ठीक ना। दोनों बिंदुओं को यहाँ हम मिला लेते हैं। यहाँ हमें मिला है A और इधर मिला है हमें B, ठीक ना। अच्छा, अभी हमने जाना कि यह एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये हमारा एक विकर्ण हो गया, तो दूसरा विकर्ण जो हमारा इस तरह से आएगा वह इसको 3.5 सेंटीमीटर पर काटेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर पर काट रहा है, ठीक ना।
काट ही का मान का रहे हैं, काटेगा ही काटेगा, ठीक ना। ये हमारा हो गया। अच्छा, अभी हमने जाना कि एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, तो 90 डिग्री पर। यानी हम क्या करें, यहाँ से हम अगर 90 डिग्री का कोण बना लें तो हमें उस रेखा को खींचने में आसानी हो जाएगा। तो आइए देखिए, हम यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करते हैं कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाना है। आपको पहले से पता ही होगा, अगर पता नहीं है जिन बच्चों को, वो यहाँ देख लें कि किस तरह से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखिए, यहाँ से हम एक चाप ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ चाप ले लिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरह से यहाँ काटेंगे, एक बार और काटना है यहाँ पर, ठीक ना। और ये जो कटा हुआ है ना, यहीं से हमें क्या करना है, इधर की तरफ काटना है और फिर यहीं से इस चाप को काटना है। यह जो हमारा कटान बिंदु है यहाँ पर जो आया है, यही हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा अगर इससे हम इसको मिला देते हैं। चलिए इस लाइन को हम पहले खींचते हैं और उससे भी पहले हम यह जानेंगे कि यह जो हमारा जो दूरी होगा ना, यह 4 सेंटीमीटर इधर होगा और 4 सेंटीमीटर इधर होगा, क्योंकि यह जो है BD यह 8 सेंटीमीटर का है और 8 सेंटीमीटर का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ जो है यह ना 8 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन ये आपको अभी पता चला कि 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर उधर। यानी हम यहाँ से क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर उधर खींचते हैं, 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ खींच लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर हमारा यह है, हमने यहाँ पर इसको रखा और इस बिंदु से हमको क्या करना है, सीधा खींचना है, तभी तो हमें 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक ना। तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर इधर की तरफ खींच लेते हैं और 4 सेंटीमीटर इधर की तरफ हम खींच लेते हैं। हमारा क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 8 सेंटीमीटर मिल जा रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा यह 8 सेंटीमीटर का बनकर तैयार हो गया। देखिए ए यहाँ है और सी, देखिए सॉरी यहाँ पर हमने बी लिख दिया था, बी नहीं लिखना था, हमें क्या लिखना था, AC लिखना था, ठीक ना। तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया। तो ए और देखिए यहाँ पर क्या होता है, बी और ये हमारा सी यहाँ है और डी हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लेंगे, हमारा चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हमने मिला लिया, फिर इसको हम डी से मिला लेते हैं, हमने डी से मिला लिया, फिर ए से डी को मिला लेंगे। ए से हम क्या करते हैं, डी पॉइंट को मिला लेते हैं और फिर हम ए से बी पॉइंट को मिला लेते हैं और हमारा जो है चतुर्भुज या समचतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस तरह से आपको बना लेना है, बन जाएगा। अब हम देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। तो हमारा 5वां नंबर प्रश्न जो है यह कह रहा है कि एक समचतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण जो है वह क्रमशः और विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है 5वां, यह उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें एक भुजा भी दे दिया है, हमें भुजा निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एक प्रारूप बनाते हैं, एक प्रारूप बनाते हैं। यह कहा है समचतुर्भुज, ठीक ना, और एक भुजा कह दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी सब का सब क्या होगा, 5 ही सेंटीमीटर का होगा, ठीक ना। हम कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका प्रारूप बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक ना, जिस तरह से हमने इसे पहले वाला बनाया था। PQR और S हमने यहाँ पर बना लिया। कह रहा है ना PQ, यहाँ देखते हैं P और Q क्या है, 5 सेंटीमीटर है और विकर्ण जो है ना क्रमशः एक 6 सेंटीमीटर का है और एक 8 सेंटीमीटर का है। तो हम एक इस तरह से विकर्ण खींचते हैं, यह 6 सेंटीमीटर का मान लेते हैं और यह विकर्ण जो है यह इसको हम 8 सेंटीमीटर का मान लेते हैं और इसके आधार पर हम इसका फिगर बनाएंगे, यानी इसका हम रचना करेंगे। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, एक रेखा पहले खींचते हैं, उसके बाद हम इसका निर्माण करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर यहाँ मिल रहा है, कहाँ से, तो यहाँ से, इस पॉइंट से, यानी 0 से हमारा ये मिल गया। क्या है, यह P है और ये क्या है, Q है, ठीक ना, ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ से देखते हैं P से जो R की दूरी है यह कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो हम
क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं, 8 सेंटीमीटर का। ये हमारा 8 सेंटीमीटर का चाप यहाँ बनकर तैयार हो गया, ठीक ना। अब हम यहाँ से P से हम इधर की तरफ काटेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि यह समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सभी के सभी 5-5 सेंटीमीटर का हो गया। अभी हम क्या करना है, यहाँ से हमें लेना है 5 सेंटीमीटर का एक चाप। फिर हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। और हमें Q से, देखिए Q से क्या जाना है, R 5 सेंटीमीटर जाना है, तो Q से हम R की तरफ जाते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये हमारा यहाँ पर कट गया, और जैसे कटा हमारा यह पॉइंट जो है कौन सा, R पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। और इस R पॉइंट को हम क्या करते हैं, बिंदु को हम Q से मिला लेते हैं, ठीक ना, मिल गया। अब देखिए हमें क्या करना है, S की तरफ जाना है। कहाँ से, तो Q से हमें जाना है S की तरफ। कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, अभी 6 सेंटीमीटर का, उससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ Q से S की तरफ 5 सेंटीमीटर जाना है। हम क्यों खींच रहे हैं ना, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर का ये चाप हम बनाकर रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, तो इसको भी हम यहाँ पर ऐसे खींच लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो हमने 5 सेंटीमीटर का तो खींच लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर था। अब हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप बनाएंगे Q से S की तरफ जाने के लिए। तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का चाप हो गया। और यहाँ से हम काटते हैं अब इसको, ये हमारा कटकर यह तैयार हो गया। यहाँ हमारा जो है, जो पॉइंट मिला है, यह S पॉइंट है। अब इसको हम Q से S को क्या करते हैं, रेखा खींचकर इसको हम मिला लेते हैं। यह मिल गया, और इसको भी हम मिला लेंगे, कहाँ से, P की तरफ। अब देखिए यहाँ RS बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम इस तरह से हम मिला लेते हैं। हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, मिलाया नहीं था, इसको अभी मिला लेते हैं, और इसे भी हम मिला लेते हैं ना। S को कहाँ से, R से हम मिला लेते हैं। हमारा ये क्या हो गया, यह जो 5वां नंबर क्वेश्चन था, इसका यह जो है रचना बनकर तैयार हो गया।